हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवार्थ यूनिक एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो संयुक्त भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था कल, उसमें से हम लोग उस परीक्षा के हम लोग गणित टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में जो है पहले 15 गणित पर चर्चा करेंगे, फिर जो शेष 15 गणित बच जाए रहेंगे उसको हम लोग दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक सूचना है, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि हमारे द्वारा एक नए बैच की शुरुआत किया जा रहा है 28 तारीख को। 28 तारीख को नए बैच की शुरुआत किया जा रहा है, लेकिन इसके क्लास का संचालन जो है आपका डभरा में एसेक्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग इच्छुक हो और अपना समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें आप लोगों को 3 दिन का डेमो क्लास रखा गया है और इसमें जो है 20 सीट पर विशेष छूट के साथ जो है आपका फीस जो है मात्र 1500 रुपया निर्धारित किया गया है। तो डेमो अटेंड कर सकते हैं आप लोग। 3 दिन का डेमो रखा गया है। कब क्लास का संचालन किया जा रहा है तो 28 तारीख को दिन मंगलवार यानी इसी माह में, और समय जो है आपका 8:30 से 10 बजे तक होगा। तो चलिए तो फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला ये कहता है, यहाँ देख लेना कि आपको दिया गया है रूट, ये रूट दिया गया है रूट 1.0816 ये दिया है। इसका मान निकालना है, क्या होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका मान निकालना है, जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 1.04, दूसरा ऑप्शन में दिया है 1.286 और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 0.904 और चौथा ऑप्शन में है आपका 1.35। ठीक, तो इसको सबसे पहले ऐसे हल करते हैं, देख लिया जाए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, इसमें क्या आएगा उसको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। ये पॉइंट है तो पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो ये बटा हो जाता है, और बटा में क्या आता है, इस पॉइंट की जगह 1 आता है। जैसे पॉइंट की जगह 1 आता है, बोल दिया क्या गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर जितने संख्या है उतना क्या करेंगे, नीचे में 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.816। पहले ऊपर को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉइंट है तो पॉइंट के स्थान पर क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो ले लेते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये होगा आपका रूट हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 104 गुणित क्या तोड़ सकते हैं 104, इतना तोड़ सकते हैं। बटा ये हो जाएगा 100 गुणित क्या कर सकते हैं 100। यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मतलब क्या रहता है, 2 रहता है। तो इसमें क्या बन गया 104 गुणित 104 यानी 2 का जोड़ा बन गया। यानी हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा 104 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये मिल गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये देख सकते हो, ये फिर यही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है वही यहाँ पर लगेगा। 1 2 जीरो हुआ तो पीछे से यानी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट के तरफ, ठीक, उसमें जितना जीरो है इसमें उतना जीरो के बाद क्या रखेंगे, पॉइंट ले लेंगे 1 2, क्योंकि इसमें 2 जीरो है तो 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.04, ये हो गया। यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा 1.04। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर रूट 248 धन रूट 52 धन ये हो जाएगा रूट 144, ये हो गया।
अब इसमें कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ये दिया गया इसका मान निकालना है, यहाँ पर भी इसका मान क्या होता है वो निकालना है। इसको हल करने के बाद तो इस हल करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल हम जानते हैं क्या होता है, 12 होता है। तो इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 248 प्लस रूट ये हो जाएगा 52 हो गया, प्लस इसको करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 गुणित 12, यानी हमारे पास क्या हो गया 12 गुणित 12 हो गया। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 1 निकाल सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 248 प्लस रूट 52 और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक, ये 12 आ गया, 12 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 248 प्लस ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 64 हो गया, रूट क्या हो गया 64 हो गया। और 64 का हम लोग जानते हैं 64 के क्या होता है, 64 का होता है 8 अट्ठे 64 होता है। यानी हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा 8 अट्ठे 64। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 64 का हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट 8 इंटू 8, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी हम इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 248 प्लस ये हो जाएगी, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 8 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा रूट हो जाएगा 8 और 8, यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा 248, इसमें 8 प्लस करते हैं तो 8 8 क्या हो गया 16 हो गया, हासिला 1 ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 2, यानी 256। तो ये आ गया 256। और हम जानते हैं ये क्या होता है, ये रूट 256 का हमारे पास होता है 256 16 गुणित 16 होता है, 16 गुणित 16 बराबर क्या होता है, इसमें ही कहा हो गया, इसमें 16 गुणित 16 हो गया, यहाँ पर 2 है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 16 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर हमारा आ गया है 16, यानी ऑप्शन सही होगा सी, इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं आप। अब अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 168 है और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है तो उन संख्याओं का योग है, ये निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए एक फार्मूला है, इसमें एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लघुत्तम समापवर्तक गुणित ये क्या होता है महत्तम समापवर्तक, ये हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या होता है पहला संख्या, ठीक, ये हो गया पहला संख्या और गुणित होता है दूसरा संख्या। इस प्रकार से क्या होता है, दो फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर दे दिए गए लघुत्तम समापवर्तक क्या दे दिए गए हैं, हमारे पास दे दिए गए हैं 168 दे दिया है। ठीक, और दूसरा संख्या क्या दिया है 168 दे दिया है, गुणित महत्तम क्या दे दिया है, महत्तम हमारे पास मिल गया है 12 मिल गया है, ये मिल गया है, हो गया। अब इसमें प्रथम संख्या और दूसरा संख्या हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद इसमें ऐसे संख्या देखेंगे जिनके अंतर क्या होंगे, जिसके अंतर होना चाहिए आपका 60 होना चाहिए, जिसका अंतर क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो ऐसे संख्या, तो इसमें क्या बनेगी, इसमें मात्र दो संख्या मिलेंगे हम लोगों को, एक मिलेगा आपका 24 मिलेगा, गुणित आपको मिलेगा 84 मिलेगा। दो संख्या मिल जाएगी, एक 24 और दूसरा क्या मिलेगा 84 मिलेगा, एक 24 दूसरा 84, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 84 गुणित 24 मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दोनों गुणा करेंगे हमारे पास आएगा एक ही संख्या मिलेगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इसमें हमारे पास क्या मिल गया, दो संख्या मिल गया, पहला संख्या क्या मिल गया 84 और दूसरा संख्या क्या मिल गया, ये मिल गया 24 मिल गया, 84 और 24 मिल गया। और इनके अंतर देखते हैं, इनके अंतर क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए हमारे पास 60 बोला है, तो इन दोनों का अंतर 60 आता है कि नहीं देख लेते हैं। ये हो गया 84 माइनस क्या करते हैं हमारे पास 24, यानी ये आ जाएगा हमारा 0 और ये आ जाएगा 60, यानी अंतर क्या आ गया 60 आ गई। यानी हमारा जो ये दो संख्या मिला है वो क्या है, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके योग कितना आएगा, योग पूछा है तो इसमें योग इसका करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 84 24, यानी हो गया 8 और 8 हो गया, और 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 108, यानी ऑप्शन सही होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें हमारे पास दिया गया है, ये दिया है कोण B अनुपात दिया है कोण C बराबर 2 अनुपात दिया है 3, ये दिया है। अब क्या बोलता है इसमें, तो कोण B धन
कोण सी का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है हमें। तो इसमें एक दिया है, इसमें चित्र, ये हो गया आपका, एक चित्र दिया है इसमें, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको, ये हो गया, जिसमें यहाँ पर इतना कितना अंश का है, ये हो जाएगा 130 अंश। 130 अंश, 130 अंश, ये पूरा एक रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ये पूरा रेखा कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, इसको, ये है कोण ए बी और सी, इसका मान क्या निकलेगा, ये 120, तो ये मिल जाएगा 180, 100, ये मिल गया 180 माइनस कितना करते हैं 130, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, कोण ए, तो इसमें मिल जाता है, ये मिल जाएगा बी सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी का मान मिल जाता है। यानी हमारे पास इसका मान कितना आ गया, देख लेते हैं, ये मिल जाएगा 50। ठीक, ये इसका कोण कितना दिया गया है, यहाँ पर दे दिए है कोण, ये आ गया 50। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, ये कोण बी के बराबर इतना दिया है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x अनुपात क्या लिख सकते हैं, मिल जाएगा 3x, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मान लिया जाए इसका क्या है 2x है और इसका क्या है 3x है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 50, धन क्या हो जाएगा 2x, धन क्या हो जाएगा 3x, इक्वल क्या हो जाएगी, हो जाएगा 180, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें इन तीनों, अब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा 5x हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 50 को इधर ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 5x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 5x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा 130 मिल गया। 5x बराबर कितना मिल गया, यहाँ पर 130 मिल गया, और 130 मिला, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 130 बटा क्या हो गया 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 5 एक कम, 5 दून 10, 5 दून 10 और 5 31, यानी कितना आ गया 26, x बराबर क्या आ गया 26 आ गया। तो यहाँ पर कोण b बराबर देख लेते हैं, ये मिल जाएगा आपको कोण b बराबर क्या दिया है, कोण b बराबर हमारे पास आ गया 2x, तो 2x, x का मान कितना दिया है यहाँ पर 26, तो 2 इंटू क्या हो गया 26, यानी x बराबर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, 12 का 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 का 2, 1 और 2 दून 4, 1 5, 52 आ गया। तो कोण इसमें निकालते हैं, कोण सी का निकालते हैं, तो कोण सी बराबर क्या होगा 3x, और यहाँ पर x का मान रखते हैं 26, तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 26 हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा, अब 3 को इसके साथ इंटू करते हैं, क्या हो जाएगा 3 छक्का 18, 18 का 8 हासिल आया 1, अब 3 दून 6, 6 और 1 7, ये आ गया 78 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, एक कोण क्या हो गया इसमें b, और एक कोण मिल जाएगा c, तो कोण a और कोण b का मान क्या निकल जाएगा, इसमें देख सकते हैं, मिल जाएगा कोण a प्लस, सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा कोण b प्लस कोण c बराबर, कोण b बराबर कितना आ गया 52, और प्लस कोण c बराबर कितना दे दी है 78, यानी ये हो गया 0, और ये आ गया 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 आ गया, हासिला 1, और इसमें 8 हो गया, और 8 इन 13, ठीक, कितना आ गया 130। आपका ऑप्शन कौन सा आंसर है 130, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे से ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण एस ओ टी बराबर 75 अंश है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं चित्र क्या दिया है। इसमें दो रेखा दिया गया है, एक दिया है यहाँ पर पी दिया है, पी और क्यू दिया है, दूसरा रेखा दिया है यहाँ पर, ये दिया है दूसरा रेखा, ये क्या है आपका आर, और ये दिया है एस दिया है। ठीक, ये मिल गया। ये आपका है 2C है, ये आपका है 4B है, और इसको दो भागों, ये भाग दो भागों में बांट देता है, ये हो गया T, और इसमें है 75 अंश मिल गया इसको, और इसको मिल गया यहाँ पर B मिल गया है। ये केंद्र में क्या है, ये केंद्र O है,
और ये मिल गया ए है, ठीक, ये मिल गया। अब इसे हम लोग निकालना है ए बी सी का मान क्या होता है। को ए और ए का मान क्या होता है और बी का मान क्या होता है, पूरा ए बी सी का मान निकालना है हम लोगों को, ए बी सी का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। ये मिल जाएगा आपको इसमें, सबसे पहले इसमें देखते हैं तो ये क्या मिलता है, हमारे पास एक पूरा रेखा है और रेखा मतलब 180 अंश का कोण है, रेखा मतलब 180 अंश का कोण है। तो इस रेखा में देखते हैं कितने अंश मिलता है, ये मिल जाएगा बी, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरे एक रेखा 180 अंश का होता है, मतलब ये हो जाएगा 4b। इतना को हम लोग प्लस करेंगे, इतना प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4b प्लस b प्लस क्या हो जाएगा 75 इक्वल हो जाएगा 180, ये मिल गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5b हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 180 हो गया, 180 मिल गया। अब यहाँ पर 5b हो गया इक्वल 75 को पक्षांतर करते हैं तो 180 माइनस क्या हो जाता है 75 हो जाता है, यानी 5b बराबर क्या आ गया इसमें, ये आ गया 5b बराबर 105, 105 आ गया। और b बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर रहे थे यहाँ आके भाग करेगा तो 5 हो गया, यानी b बराबर क्या आ जाएगा आपको 5 एकम 5 दूने 10 हो जाएगा और 5 एकम 5, यानी b बराबर क्या आ गया 21 आ गया, ठीक। b बराबर क्या आ गया 21 आ गया। अब क्या करते हैं देख लिया जाए, b बराबर 21 आ गया तो यहाँ पर 21 आ गया, ठीक, यहाँ 21 आ गया तो इन दोनों का योग करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसमें हम लोग क्या मिल जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो 75 और ये बी, ठीक, 75 इसको, यानी हमारे पास एक ही मिल जाता है 4b। सबसे पहले इसमें देखते हैं 4b बराबर क्या होता है ए होता है, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या मिल गया 4b इक्वल टू ए मिल गया। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 इंटू बी का मान कितना आ गया 21 आ गया, 21 का मान यहाँ पर रख लेते हैं, ये हो गया 21, यानी कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूने 8, ये बराबर कितना आ गया हमारा आ गया 84 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या 2c निकालते हैं, 2c क्या है, 2c का शीर्षाभिमुख क्या है 5 प्लस b है, यानी हमारे पास मिल जाएगा 2c बराबर मिल जाएगा 75 प्लस b, ये मिल गया। और b का मान यहाँ पर क्या आ गया है देख लेते हैं, ये 21 आ गया है, ठीक, b का मान क्या आ गया है 21 आ गया है, मतलब ये हो जाएगा 2c इक्वल टू मिल जाएगा 75 प्लस b का मान क्या आ गया है इसमें 21 इसमें लिख लेते हैं 21 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 हो गया और ये हो गया 9 हो गया, 96 हो गया। और 2c बराबर यहाँ पर 2c है तो यहाँ पर 2 को पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर इंटू कर रहा है, इधर आके क्या करेगा यहाँ पर गुणा कर रहे थे इधर आके भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इसको करते हैं 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी c बराबर क्या आ गया आपका 48 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बराबर आपको मिल गया, इसमें ए बराबर मिल गया 84 और बी बराबर आपको मिल गया 21 और सी बराबर आपको मिल गया इसमें 48, ये आपको मिल गया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका ए, ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगला क्वेश्चन में दिया है आपको दो वर्गों के परिमाप दिया गया है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों का परिमाप है जिसमें पहले वर्ग का दिया है 40 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का 32 सेंटीमीटर, ठीक। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब यहाँ पर जो तीसरा हम लोग वर्ग का जो परिमाप निकालेंगे, उस जो वर्ग का परिमाप होगा उसका क्षेत्रफल होगा दोनों जो दिए रहेंगे वर्ग का जो वर्ग दिए रहेंगे उसके क्षेत्रफल के इसके अंतर के बराबर होगा, ये कंडीशन ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग दो फार्मूला इसमें याद रखना है वर्ग का परिमाप। पहला फार्मूला है इसमें, पहला फार्मूला मिल जाता है आपको वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या मिल जाता है आपको 4a, यानी 4 भुजा a बराबर क्या लिख सकते हैं, a क्या है भुजा है, a यहाँ पर है भुजा है, ध्यान रखना है इसको, ठीक। अब क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एक फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है यहाँ पर,
ये मिल जाएगा ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर बताया ये क्या है, भुजा है। ठीक, ये दोनों फार्मूला की यूज होना है, ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले 2 का क्या दे दिया इसमें, पहले यहाँ पर दे दिया है वर्ग। ठीक, तो पहला वर्ग देखते हैं, ये पहला वर्ग हो गया, कितना है, पहला वर्ग का परिमाप कितना दिया है हमें, ये दे दिया है 40 दे दिया है। ठीक, 40 दे दिया, और इसका परिमाप बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4a लिख सकते हैं, 4a हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4, ये 40 हो गया। अब यहाँ पर a के साथ क्या कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 40/4 हो जाएगा, यानी 4 एक कम, और ये हो जाएगा 4 एक कम हो जाएगा, 0 हो गया, मतलब a बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। a बराबर यानी भुजा कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसमें जो इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हम लोगों को दोनों वर्ग का अंतर निकालना है। ठीक, तो इसमें ये क्या हो गया, ये मिल गया आपको, ये 10 मिल गया। अब इसको क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले वर्ग का निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 का घात 2, यानी ये हो जाएगा 10 गुणित 10, यानी ये हो जाएगा 100, ये मिल गया। अब देखते हैं दूसरे वर्ग का, ये दूसरा वर्ग लिखते हैं, दूसरे वर्ग का क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, इसमें परिमाप बराबर आपको क्वेश्चन में मिला है, ये है आपका 32, कितना दिया है, 32 दिया है इसमें। अब परिमाप यहाँ पर फिर भी क्या कर रखेंगे, फार्मूला लिखेंगे 4a, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32, तो a बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 32 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना मिल जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो हो जाएगा 8, a बराबर कितना आ गया, 8। तो दूसरे का इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4a, यानी a बराबर क्या है, 8 स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यानी 8 अट्ठे 64, ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देख लिया जाए, इसमें आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के परिमाप के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। अब जो दिया रहेगा, मतलब जो तीसरा वर्ग दिया, यानी हम ये लिख सकते हैं, कंडीशन यहाँ पर दिया है, कंडीशन ये दिया है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब इसमें देख ले, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल गया है 100 मिल गया है, माइनस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिल गया है, 64 मिल गया है। तो इसमें करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100 में 64 करते हैं तो आ गया 6 आ गया, और ये आ गया 3 आ गया, यानी 36। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या मिल गया, इसमें क्षेत्रफल बराबर 36 मिल गया। और क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 36 है, तो a बराबर वर्गों की इधर पक्षांतर करते हैं तो हो गया √36, यानी √6 गुणित 6, यानी क्या आ गया 6। a बराबर कितना आ गया, तीसरे वर्ग का भुजा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ध्यान रखिएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ गया भुजा। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें परिमाप निकालना है। किसका परिमाप निकालना है, तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है। तो क्या करें इसको, तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4, a का कितना 6, तो ये हो जाए गुणित 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर क्या है उसका परिमाप होगा। तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा।
ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, इसमें होता है वर्ग सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, ये वर्ग सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा इसमें माप में इसको। ठीक, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए एक स्थान से 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। अब बी उसी स्थान से 9 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। बी ए से किस समय मिलेगा। अब इसमें कितने समय मिलेगा वो निकालना है। तो चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हल करते हैं इसको। ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पर रोड है जिसमें क्या है, दोनों ए और बी चलेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर ए एक व्यक्ति है जो कितने बजे चलना शुरू करता है, 7 बजे चलना शुरू करता है, सुबह 7 बजे चलना शुरू करता है। और कितने, सुबह 7 बजे चलना शुरू करते हैं। और इसका चाल क्या है, इसका चाल है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हो गया। अब यहीं से क्या करता है, दूसरा व्यक्ति है बी कितने बजे निकलता है, ये निकलता है 9 बजे निकलता है AM, सुबह ही निकलता है। अब इसका चाल क्या है, इसका चाल है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताना है कि ये दोनों कितने समय मिलेंगे, किस समय मिलेंगे। ठीक, किस समय मिलेंगे। अब ये मिलेंगे मतलब क्या करेंगे, ये दोनों की जो दूरी है वो क्या होगा, समान होगा, यानी दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया जाए बी से वो कितने समय मिलता है, बी से टी समय मिलता है। ठीक, माना कितने समय मिलता है, टी समय मिलता है, माना टी समय में मिलेगा। तो क्या होगा देख लेते हैं इसमें। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर, तो पहला बी का क्या हो जाएगा, पहले बी द्वारा चली गई दूरी, बी द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, इसमें दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो दूरी आपका ये मिल जाएगी इसमें, चाल क्या है, 15 हो गया। ठीक, 15 मिल गया। अब इसमें ये हो गया चाल। अब उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, समय कितना है यहाँ पर, मान लीजिए टी समय मिलता है। ए द्वारा तय दूरी, दोनों क्या करेंगे, समान दूरी तय करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10, चाल है 10 गुणित यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा टी प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा। अब 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 7 है। ठीक, 7 है इसमें, तो ये 2 घंटा क्या है, 2 घंटा अधिक समय लेगा। ठीक, 2 घंटा अधिक समय लेगा, मतलब ये हो जाएगा अधिक को प्लस कर लिए इसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों की दूरी बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ए द्वारा तय दूरी बराबर बी द्वारा तय दूरी। इस तरीके से लिख सकते हैं। ए द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा, 10 गुणित टी प्लस 2 बराबर बी द्वारा तय दूरी 15 गुणित टी। अब इसमें क्या हो जाएगा, 10 इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 टी प्लस ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 2 के साथ गुणा करेंगे तो। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 15 टी, इसको लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें 10 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 टी माइनस क्या हो जाएगा 10 टी इक्वल हो जाएगा 20, यानी आपको क्या मिल जाएगा, 5 टी बराबर क्या मिल जाएगा 20, यानी टी बराबर क्या मिल जाएगा आपको 4। टी बराबर आपको मिल जाएगा, टी बराबर 20/5 यानी 4। ठीक, 4 घंटा। ठीक, 4 घंटा। अब 4 घंटा इसमें, तो 9 बजे कितना बजे मिलता है, ये 9 बजे। ठीक, इसमें मान लीजिए 9 बजे क्या करता है, चलना शुरू करता है, तो कितने बजे मिलेगा, 9 बजे। तो 9 बजे के बाद इसमें 4 घंटा जोड़ दिया जाए, तो 4 घंटा जोड़ते हैं तो कितना बजे मिलता है, तो ये आपका बजे मिलता है, 1 बजे। 1 बजे क्या है, आपस में मिलेंगे। मतलब आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना होगा? तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे इसमें ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है इसमें कि पहला वर्ष, ठीक, प्रथम वर्ष बटा क्या हो जाता है? द्वितीय वर्ष। यहाँ पर लिख सकते बटा द्वितीय वर्ष हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा इसमें गुना, ठीक, प्रथम ये जितना इतने वर्ष में पहले वर्ष में जितना गुना होता है ये उतना गुना लिख लेते हैं। यहाँ पर कितने गुना होता है, इसमें पहला को गुना लिख लेते हैं, ये हो जाएगा n गुना होता है, मान लिया जाए -1। अब द्वितीय वर्ष मान लिया जाए n गुना होता है तो -1, ये कर लेते हैं। तो प्रथम वर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम वर्ष यानी क्या दिया? 6 वर्ष दिया है। द्वितीय वर्ष हमें पता नहीं है, समय क्या है, t पता नहीं है इसमें। अब यहाँ पर n 6 वर्ष में कितना गुना होता है? 2 गुना होता है, -1 हो जाएगा बटा यहाँ पर t वर्ष में कितना गुना होता है? 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना हो गया, माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 6 बटा क्या हो गया? t हो गया, इक्वल कर लेते हैं, हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 3, यानी 3 को इसके साथ पक्षांतर करते हैं, 6 गुणित 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये t इसके साथ 3 गुणा होगा तो t, यानी क्या हो जाएगा? t बराबर 18 वर्ष। 18 वर्ष में क्या हो जाएगा? 4 गुना होगा। ध्यान रखिएगा 18 वर्ष में 4 गुना होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बटा क्या होता है? 100 होता है, ठीक, ये मिल गया। यहाँ पर अगर P इंटू करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? मिश्र धन आ जाता है, ठीक, ये होता है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले ये आपको मिल जाता है कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। 6 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो धन मिलता है, मिश्र धन मिलता है, क्या मिलता है? 2P मिलता है। यहाँ पर P क्या है? मूलधन है। अब ये हो जाएगा P इंटू R इंटू टी हो गया, ठीक, ये मिल गया। तो यहाँ पर t जो समय है वो कितने वर्ष है? 6 वर्ष है, ये मिल गया 6 वर्ष, ठीक, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका बटा 100 प्लस क्या हो जाता है? यहाँ पर p हो जाता है। p को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2p माइनस p इक्वल p इंटू r इंटू क्या हो जाता है? 6 बटा क्या हो जाएगा? 100। r यहाँ पर क्या है? r दर है, p क्या है? मूलधन है, ठीक। तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा p हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा? r इंटू 6 बटा हो जाएगा 100। अब यहाँ पर इंटू पी भी बचा है, पी और पी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे आएगा, यानी पी और पी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर इंटू हो जाएगा 6 होगा बटा क्या हो जाएगा? 100 होगा, ये मिल जाएगा। 100 की इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर बराबर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 बटा क्या लिख सकते हैं? 6, ये लिख सकते हैं। ये क्या मिल गया? हमारा दर मिल गया, ठीक। अब दर मिल गया, हमें क्या निकालना है अब? कि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाता है, ठीक, 4 गुना निकालना है। तो 4 गुना मान लिया जाए हमारे पास t वर्ष में हो जाता है, 4 गुना ये मिल जाता है, p हो गया, p हो जाता है कितने वर्ष में? मान लीजिए t वर्ष में हो जाता है, ठीक। और दर यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर दर आ गया हमारा, आ गया है 100 बटा, ये लिख सकते हैं इसको 100 गुणित 6, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस हो गया p, ये मिल गया। अब p को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है 4p माइनस p इक्वल, ये मिल जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं t इंटू 100 कैंसिल आया क्या? t बटा p इंटू टी बटा आ गया 6, और p को तो इधर पक्षांतर कर दी है, आ गया 3, p आ गया, इसमें 3p आ गया, इक्वल आ गया p इंटू टी बटा क्या हो जाएगा? 6, p कैंसिल। अब 6 को इधर ट्रांसफर करते हैं, t बराबर आ गया 3 इंटू 6, यानी t बराबर 18 वर्ष। t बराबर 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष में क्या होगा? आपका 4 गुना होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा आपका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12, 12.5 हो जाती है, एक आदमी की वार्षिक आय 1250 वृद्धि होती है, यदि वह क्या करता है? पहले इसमें 10% दिया जाता था, कितना? साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर कितना? बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर कितना दिया जा रहा है? 12.5% दिया जा रहा है, ठीक। ये 12.5% दिया जा रहा है तो उसमें वृद्धि कितना हो रहा है? 1250 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1250, इतना वृद्धि हो रहा है। अब इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसका मूलधन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माना मूलधन। मूलधन क्या है आपके पास? मूलधन क्या है? मूलधन मान लिया जाए x है। मूलधन क्या है?
मूलधन क्या है, x है। ठीक, मूलधन x से मिल गया। अब यहाँ पर दे दिया है इसमें वृद्धि, कितना वृद्धि होता है। ठीक, वृद्धि कितना होता है इसमें देख लेते हैं। वृद्धि होता है आपका, ये मिल जाएगा 12.5 माइनस 10%, यानी कितना परसेंट वृद्धि होता है, तो ये होता है 2 सही 1/2% वृद्धि होता है। ठीक, इतना परसेंट वृद्धि होता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 4 5, यानी 5/2 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं परसेंट वृद्धि हुआ है। मतलब आपके पास इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x का 5 सही 2% कितना होगा आपका, ये होगा 1250 रुपया होगा। ठीक, इतने के बराबर होगा। मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बराबर x इंटू हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 200 लिख सकते हैं। यानी इसको कहने लिख सकते हैं 5/2 बटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंट को हटा रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1250 रुपया हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, x इसको लिखेंगे तो 5 बटा क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं। ठीक, ये मिल गया। x बराबर हमें निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ये लिख सकते हैं x बराबर ये हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 1250 गुणित 200 क्या आएगा, ऊपर आएगा, नीचे में क्या आएगा 5 आएगा, ये मिल गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा इसमें 5 एक कम और 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 5 25, 5 शून्य। ठीक, 5 दूने 10, 5 5 25, 5 शून्य। अब इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 25 दूने 50। ठीक, अब इसमें कितना आएगा 3 0, 50,000 इसमें आंसर। इसमें मूलधन क्या आएगा आपका 50,000 आएगा। ठीक, 50,000 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, निम्न में से कौन सा जो है भिन्न जो है बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भिन्न दिया गया है, तो इसमें भिन्न का मैं भाग करके रख लिया हूँ। तो आप लोग इसमें क्या करना है, सबसे पहले 16 बटा क्या दिया है इसमें 29 इतना दिया है, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 0.55 ये आएगा। दूसरे के बाद क्या करेंगे 7 बटा 12, 7/12 को हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.58 आएगा। अब एक और है 5/8, 5/8 को हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.62 ये आएगा। और मैं 0.2 अंक तक ही लिया हूँ ना, ध्यान रखना इसमें। अब एक और है इसमें 13/16 को हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.81 आएगा। ठीक, ये आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है ना, कौन से क्रम में लिखना है, भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी हम लोग क्या सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटे में क्या मिल जाता है हमें, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 5 और 5 हो गया 8, इसके बाद 8 आ रहे हैं, यानी 5 सबसे छोटे क्या हो गया 16, ये हो जाए आपका 16/29 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया, अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 7/12, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 5/8, 5/8 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं 13/16 ये हो गया आपका। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, बढ़ते क्रम में लिख लिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। तो यदि 1/, क्या दिया है इसमें 3.718 दिया है, इक्वल क्या दिया है इसमें, ये दिया है 0.2689 ये दिया है। तो इतना है, तो क्या है, तो ये आपका 1/, ये लिख रहे हैं इसमें 0.0003718 का मान निकालना है, ये क्या होगा। ठीक, इतना निकालना है, ये आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसे देखते हैं, इससे क्या कर लेते हैं, ये आपका मिल गया 1/, क्या हो जाएगी इसमें, यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर है आपको, यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 पॉइंट है, तो पॉइंट के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, नीचे में 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। तो इस पॉइंट के स्थान पर 1 आ गया। जितना इस संख्या यानी राइट से जितना संख्या है,
ठीक, दायां भाग में जितना संख्या यानी 3 संख्या 3 0 1 2 3 हो गया 3। इसमें कर लेते हैं, इसमें करते हैं क्या हो जाता है देख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी 2 6 8 9 अपान क्या हो जाएगा, पॉइंट के स्थान पर लेते हैं 1 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ये हो गया 0। अब इसको पलटाते हैं तो क्या मिल जाता है, पलटाते हैं तो ये मिल जाता है 100 1000 बटा क्या हो जाएगा 3 7 और 1 8। ये पक्षांतर कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा गुणित, ये हो जाएगा 10,000 इक्वल क्या हो जाएगा 2 6 8 9, ये मिल गया। ठीक, इतना मिल गया। अब यहाँ देखते हैं, जैसे इसको हम लोग पलटाएं, इसको पलटाने के बाद क्या मिले हमें, इतना मिल गया। अब इसमें कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या हो जाते हैं इसमें, यहाँ पर क्या देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा आपका 8 1 7 3 और 0 0 0.0 बराबर आपका आएगा क्या 2 6 8 9, इतना आएगा। ठीक, यानी 2689। ठीक, 2689 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका 6.46 में बार है का साधारण भिन्न में होगा, साधारण भिन्न निकालना है। मतलब हमारे पास ये दिया है आपका 6.46 दिया है, इसमें बार है। ठीक, इसको हल करना है, हल करके इसको साधारण भिन्न में परिवर्तन करना है। मतलब आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, इसको 6 से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या है 46 है, यानी हम लोग इसको 0.46 इस तरीके से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 0 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 46 बटा क्या हो जाएगा, जितना बार है उतना हम क्या करते हैं 99 निकल लेते हैं। ठीक, बार है तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, हल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका मिल जाएगा, हल करने के बाद देख लेते हैं इसमें 6 इंटू क्या हो जाएगा, इसमें इसको हल कर लेते हैं 99 गुणित क्या हो जाएगा 6 6 9 54 54 का 4 हंसी लाया 5 6 9 54 और 54 और 5 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 यानी 594 आ गया। इसमें ये आ जाएगा 594 प्लस हो जाएगा 46 बटा हो जाएगा 99, यानी हम इसमें क्या करते हैं 46 जोड़ देते हैं, 46 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है इसमें 4 6 10 को शून्य हंसी लाया 1 10 और 14 14 का 4 हंसी लाया क्या 6, यानी क्या आ जाएगा इसमें, यह आ जाएगा 640 बटा 99। तो साधारण भिन्न कितना होगा 640 बटे 99, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है एक फार्मूला होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा होता है, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। अगर यहीं पर हम लोग लाभ प्रतिशत देखें, लाभ प्रतिशत देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है। ठीक, ये दोनों फार्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यही फार्मूला देखते हैं। यहाँ मान लिया जाए हमें ये जो लाभ है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य धन क्रय, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जो विक्रय मूल्य है वो क्या ले लेते हैं हम लोग 1 से ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर जो क्या दी इसमें क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ये मान लिए। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या मिल गया, लाभ बराबर 1 से माइनस y मिल गया, लाभ बराबर क्या मिल गया 1 से माइनस y मिल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं देख लिया जाए, लाभ बराबर 1 से माइनस y मिल गया
तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो लाभ कितना गुना हो जाता है, लाभ जो होता है वह हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या माने हैं 2x माने है, विक्रय मूल्य क्या कितना गुना करते हैं 2 गुना करते हैं तो 2x हो गया, माइनस क्या हो जाता है y हो जाता है। ठीक, ये क्रय मूल्य है। तो इसके बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ क्या है, लाभ बोल दिया है यहाँ पर, बोल दिया है कितनी गुना हो जाता है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है लाभ। ये क्या है आपका प्रश्न अनुसार है, प्रश्न अनुसार ध्यान रखिएगा। 2x माइनस वाई इक्वल 3 लाभ, 3 लाभ यानी इसके जगह लाभ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 3 लाभ यानी हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है 2x माइनस वाई इक्वल 3x माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर x को पक्षांतर करते हैं 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 3y और ये हो गया प्लस y, यानी ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल, सॉरी ये हो जाएगा, इधर x को पक्षांतर किए हैं तो ये हो जाएगा x होगा, ये x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 2y, ये होगा। तो माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब आएगा क्या है x इक्वल 2y आएगा, जहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर है हमारा विक्रय मूल्य, x बराबर है विक्रय मूल्य और y बराबर क्या है क्रय मूल्य, ये मिल गया। तो विक्रय मूल्य और बटा क्या लिख सकते हैं, इसको क्रय मूल्य लिख सकते हैं, तो बराबर 2/1 आ गया। ठीक, ये मिल गया, ठीक ये मिल गया। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है, ठीक, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य है, यानी हमारे पास लाभ क्या मिल जाएगा, लाभ बराबर इसमें निकालना चाहे तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, ये हो जाता है माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय, विक्रय मूल्य कितना मिल गया है 2 और क्रय मूल्य कितना मिल गया 1, यानी लाभ कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, 1 आ गया, लाभ 1 आया तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, सबसे पहले यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या आता है लाभ, तो लाभ कितना है 1 गुणित 100 बटा क्रय मूल्य कितना आ गया, इसमें क्रय मूल्य है इसमें 1 तो आ गया 1 1 कैंसिल, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत होगा 100, लाभ प्रतिशत 100%। ठीक, यानी लाभ प्रतिशत कितना निकल गया 100%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल को 20% लाभ पर, एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, तो बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसके लिए 225 अदा करता है, सी क्या है, सी 225 रुपये अदा करता है, यानी उसका क्रय मूल्य क्या है 225 रुपये है और बी का 225 क्या है विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा। तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक भी देख लिया जाए। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये दिया है अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है प्रथम मूल्य ये होता है बराबर प्रथम मूल्य गुणित क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाता है 100 और प्लस माइनस लाभ हानि होता है, प्लस माइनस ये होता है लाभ और हानि, लाभ हानि परसेंट होता है, लाभ हानि बटा 100 ये होता है, यही क्या होता है इधर आगे बढ़ते रहता है। ठीक, सेकंड फिर वही होता है यहाँ पर गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अंतिम मूल्य कौन सा है, अंतिम मूल्य हमारे पास मिल गया है, ये मिल गया आपको 225। प्रथम मूल्य हमें पता नहीं है, प्रथम मूल्य पता नहीं है, ठीक, प्रथम मूल्य पता नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर 100 हो गया गुणित क्या हो गया 100 हो गया,
कितने परसेंट का लाभ लेता है? 20% का लाभ लेता है। पहला व्यक्ति 20% का लाभ लेता है, यानी प्लस हो गया, लाभ यानी प्लस, तो कितना 20% का लाभ लेता है बटा 100 गुणित दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इसमें बी जो है 25% का लाभ लेता है और सी को बेचता है, तो 100 धन क्या करता है 25 बटा क्या हो जाए आपका 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 225 बटा इक्वल हो जाएगा, प्रथम का मूल्य निकालना है। ठीक, इक्वल क्या मिल जाएगी इसमें, ये हो गया 100 यानी 120 गुणित 120 बटा 100 गुणित 125 बटा 100, ये मिल गया। तो 25 पंछे 25 चौक आ गया इतना, ये जीरो कैंसिल, 5 एक कम 5 दूने 10 और 2 एक कम 2 छक्का 12। ठीक, अब ये आ गया 2 तिया 6 2 दूने 4, ये हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, प्रथम का मूल्य क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम का मूल्य बराबर 3 गुणित 3 बटा 2। अब यहाँ पर आ गया 225, प्रथम का मूल्य निकालेंगे, इसमें मिल जाएगा प्रथम मूल्य बराबर 225, इसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ, तो ये गुणित हो जाता है 2, ये 3 आ जाते हैं नीचे, मतलब ये आपको मिल जाएगा 3, तो 3 एकम 3 3 सत्ते 21 3 पंचे 15 75 आ गया, यानी 75 गुणित क्या हो गया 2 हो गया, 75 गुणित 2 यानी कितना आ गया 150 आपका आंसर होगा। यानी प्रथम मूल्य कितना होगा, यानी ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा 150 होगा। ठीक, ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा 150 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग 72 है तो उनका अनुपात नहीं हो सकता, 72 है तो अनुपात उनका नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले योग दो संख्या दे दिया है, दो संख्या क्या दिया है इसमें, मान लीजिए दो अनुपात इसमें दिया है, ये अनुपात इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग देख ऑप्शन को देख के बनाएंगे। 5:7 है, बी क्या है आपका, बी है आपका 3:5 क्या है 5 है, सी अनुपात क्या है, तीसरा है आपका 3:4 है, और चौथा क्या है आपका, यानी डी ऑप्शन है इसमें 4:5 है। ठीक, अब यहाँ पर बोल दिया है कि दोनों का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 72 है, तो इनमें से कौन सा अनुपात सही ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इनको दोनों अनुपात देखते हैं। तो 5x, इसको मान लिया जाए x करके देखते हैं, यहाँ पर x कर लेते हैं, तो 5x हो गया प्लस 7x हो गया, बराबर क्या हो गया 72 हो गया। ठीक, ये हो गया 72 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 72 हो गया। 12x हो गया, 5 और 7 जोड़ते हैं, 12x इक्वल क्या हो जाएगा 72 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 72 बटा 12, 12 छक्का 72, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें x कट जा रहा है। वैसे ही क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, ये आ गया 7, 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 निया 72 आ जाता है, तो ये भी क्या है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें क्या बचा 4 5, यानी ये कट जा रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 नहीं 72, यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 8 72, ये भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो इसका अनुपात नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 125 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, यानी आपका ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो ये तो रहा आप लोगों का इस वीडियो का 15 गणित। अगला वीडियो में हम लोग इस पेपर के हम लोग अगले 15 गणित पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 15 गणित के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।